जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश को। तो दोस्तों, मौर्य वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग जानकारी मिलती है। दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं मौर्य वंश को। मौर्य वंश, मौर्य वंश के बारे में जानकारी दोस्तों ब्राह्मण साहित्य से मिलती है। ब्राह्मण साहित्य से मिलती है। ब्राह्मण साहित्य से मिलती है। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म शूद्र कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म शूद्र कुल में हुआ था। शूद्र कुल में हुआ था। दोस्तों, घनानंद शूद्र था। घनानंद के पत्नी का नाम मूरा था। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण की जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद की पत्नी थी जिसका नाम है मूरा, मूरा से उत्पन्न पुत्र था। तो दोस्तों, जब घनानंद का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या क्यों करता? अपने पिता की हत्या क्यों करता? दोस्तों, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है दोस्तों, जबकि जैन धर्म की पुस्तक और बौद्ध धर्म की पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों क्षत्रिय बताया गया है। जैन धर्म की पुस्तक और बौद्ध धर्म की पुस्तक में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों क्षत्रिय बताया गया है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त, उन्हीं का नाम है दोस्तों विशाल गुप्त, उन्हीं का नाम है अजय, उन्हीं का नाम है अमर, उनकी सहायता से नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद की हत्या करके 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की अवस्था में 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अपने गुरु
अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या किया था और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना किया था, जिसका नाम है दोस्तों मौर्य वंश, जिसका नाम है मौर्य वंश। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही दोस्तों 305 ईसा पूर्व में यूनान का शासक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। उस समय मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद दोस्तों संधि और शर्तों के अनुसार यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री हेलेना या कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और संधि शर्तों के अनुसार दोस्तों काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांत को दहेज के रूप में दिया था। तो दोस्तों 305 ईसा पूर्व में यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था और दोस्तों 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ। उस संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। उसके पुत्री का नाम था दोस्तों हेलेना या कर्नेलिया। हेलेना या कर्नेलिया था दोस्तों और संधि शर्तों के अनुसार हेरात, मकरान, काबुल और कंधार, हेरात, मकरान, काबुल और कंधार को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। दोस्तों पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। इंटरनेशनल विवाह करने वाला भारत का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी उपहार में दिया था सेल्यूकस निकेटर को। 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। सेल्यूकस निकेटर को दिया था। दोस्तों शादी होने के 1 साल के बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत
राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व में 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और दोस्तों यहीं पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंडिका नामक पुस्तक सेलूकस निकेटर का राजदूत जो था जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था और यहीं पर बैठ करके इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। तो दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों मेगास्थनीज को ही भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज को ही भारतीय इतिहास का पिता, मेगास्थनीज को ही दोस्तों भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 5 वर्षों तक था। उसके बाद 299 ईसा पूर्व में यहां से अपने देश चला गया था, यूनान चला गया था। 299 ईसा पूर्व में अपने देश चला गया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। जैनी गुरु भद्रबाहु से दोस्तों जैन धर्म की दीक्षा लिया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक के द्वारा दोस्तों गुजरात के गिरनार पर्वत के ऊपर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों आगे चल करके अशोक का राजपाल ने वहां से एक नहर खुदवाया था। उसके आगे चल करके दोस्तों जूनागढ़ का शासक रुद्रदामन ने एक बार उसका रिपेयरिंग करवाया था और आगे चल करके दोस्तों गुप्त वंश का शासक अस्कंदगुप्त ने एक बार और उसका मेंटेनेंस करवाया था, रिपेयरिंग करवाया था। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है सुदर्शन झील से कितने शासक संबंधित हैं। तो दोस्तों सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण तो मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय शासक था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा दोस्तों उसका निर्माण कराया गया था। आगे चल करके अशोक का राज्यपाल वहां से एक नहर खुदवाया था। उसके आगे चल करके दोस्तों जो जूनागढ़ का शासक था रुद्रदामन प्रथम ने एक बार उसका मेंटेनेंस करवाया था, रिपेयरिंग करवाया था। और आगे चल करके गुप्त वंश का शासक जिसका नाम है अस्कंदगुप्त ने भी दोस्तों एक बार उसका मेंटेनेंस करवाया था, रिपेयरिंग करवाया था। तो दोस्तों कितने शासक संबंधित हैं? टोटल दोस्तों 4 शासक संबंधित हैं सुदर्शन झील से। पहला हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हो जाएगा अशोक, तीसरा हो जाएगा दोस्तों रुद्रदामन और चौथा हो जाएगा दोस्तों अस्कंदगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
आगे देखते हैं हम लोग। सुदर्शन झील का निर्माण सुदर्शन झील का निर्माण सुदर्शन झील का निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। आगे चल करके दोस्तों अशोक का राज्यपाल वहां से एक नहर खुदवाया था दोस्तों। और आगे चल करके जूनागढ़ का शासक रुद्रदामन प्रथम ने दोस्तों उसका एक बार जीर्णोद्धार करवाया था। उसके आगे चल करके दोस्तों गुप्त वंश का शासक अस्कंदगुप्त ने भी एक बार उसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये भी जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय में उत्तरापथ का निर्माण करवाया था, जो दोस्तों बंगाल के चटगांव से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है दोस्तों। तो उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था दोस्तों। उत्तरापथ का निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, जो बांग्लादेश के चटगांव से लेकर पाकिस्तान के लाहौर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरापथ का निर्माण कौन करवाया था। तो उत्तरापथ का निर्माण कौन कराया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। आगे चल करके दोस्तों शेरशाह सूरी अपने समय में, शेरशाह सूरी का टाइमिंग है, शेरशाह सूरी का टाइमिंग है दोस्तों 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। शेरशाह सूरी का कार्यकाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो शेरशाह सूरी अपने समय में दोस्तों इस पर ईंटा पत्थर रोड़ा बिछवा दिया था और उसका नाम बदल करके शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया था। उसका नाम बदलकर शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया था दोस्तों। लेकिन आगे चल के दोस्तों भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ जिसका टाइमिंग है 1836 से लेकर के
1842। उस गवर्नर जनरल का नाम है दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने समय में 1839 ईस्वी में दोस्तों इस रोड के बगल में फूल पत्तियां लगवा दिया। इस रोड के बगल में दोस्तों फूल पत्तियां लगवा दिया और उसका नाम बदलकर दोस्तों रख दिया जीटी रोड, जिसको ग्रांड ट्रैंक रोड कहा जाता है दोस्तों। उसका नाम बदल करके रख दिया जीटी रोड, जिसको दोस्तों ग्रांड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ग्रांड ट्रैंक रोड का नामकरण लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड का टाइमिंग है 1836 से लेकर के 1842। दोस्तों 1839 ईस्वी में इस रोड के बगल में पेड़ पौधा लगवा दिया था और उसका नाम बदल कर रख दिया था दोस्तों जीटी रोड। जबकि शेरशाह सूरी अपने समय में इस पर दोस्तों ईटा कंकड़ पत्थर रोड़ा बिछवा दिया था और उसका नाम रख दिया था शेरशाह सूरी मार्ग। उत्तरापथ का निर्माण कौन कराया था दोस्तों? उत्तरापथ का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तरापथ का निर्माण कौन कराया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों यूनानी शासक, यूनानी लेखक के अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके साम्राज्य का विस्तार दोस्तों पश्चिम में ईरान तक और पूरब में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक फैला हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हो गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था दोस्तों। संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। संलेखना या संथारा विधि का मतलब है दोस्तों, सबसे पहले मानव क्या करता है, भोजन करना छोड़ देता है, उसके बाद धीरे धीरे पानी पीना भी छोड़ देता है दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ वो छोड़ देता है और अपने प्राण को त्याग देता है। उसी को दोस्तों संलेखना या संथारा विधि कहते हैं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण को संलेखना या संथारा विधि से त्याग दिया था दोस्तों। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम है बिंदुसार। दोस्तों इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए
और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही।